मंत्री विधायक हैं, सदन में बैठे हैं, बार बार पेंशन ले रहे हैं। एक बार विधायक हुआ पेंशन ले लिया, दूसरे बार सांसद हुआ पेंशन ले लिया, तिबारा फिर विधायक लड़ गए पेंशन ले लिया। क्यों? जवान को एक बार पेंशन देने में आपको मुश्किल हो रही है। जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आजाद। आज पूरे रिटायर्ड सैनिक जितने थे इलाहाबाद में, आज उनकी मीटिंग थी और किस बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन ORP के बारे में आज मीटिंग हुई थी। वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जिसको वीडियो को अच्छा लगेगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं पूर्व सैनिक एक्स दफेदार प्रमोद कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष वतन जनता पार्टी, वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज का एक सदस्य हूं। 1 रैंक 1 पेंशन इसलिए बनाया गया था कि जो हमारे सैनिक हैं, जवान से लेके JCO आर्मी कैप्टन तक, सिपाही से जाके भर्ती होके आदमी नौकरी करके प्रमोशन लेता है। जो रैंक की विसंगतियां लोग देख रहे हैं कि मतलब इनको सिपाही को नहीं मिला, JCO को नहीं मिला, आर्मी कैप्टन को नहीं मिला, यह सरकार की एक मांग होनी चाहिए। जो कहते हैं कि 2014 से जो पहले आया हम उसको ORP देंगे और 2014 के बाद जो जवान आया है उसको हम नहीं देंगे। जवान का मतलब जवान से जो ही प्रमोशन लेके चलता गया आर्मी कैप्टन तक। सरकार की यह मांग और यह भूल है। सिपाही जाता है सिर्फ 15 साल के लिए, 15+2 के लिए। अगर सरकार को जानकारी होनी चाहिए, सरकार के तमाम सचिव हैं, अगर वह सही ढंग से ध्यान नहीं दिए हैं तो उसको संज्ञान लें। सिपाही कभी 17 साल से 15+2 से ज़्यादा के लिए साइन करके नहीं जाता है। वह प्रमोशन मिलता गया, नायक बना, हवलदार बना, नायक सुधार बना, सूबेदार बना, सुधार मेजर, आर्मी कैप्टन तक चला गया। इसलिए हमें सरकार से मांग करते हैं कि 2014 के बजाय अब तक जो भी जवान JCO जैसे भी आया है प्रीमैच्योर सेना में होता ही नहीं। सरकार को अपनी बात बता के तब आता है और सरकार उसको भेजती है कि हम प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर एक सिपाही गया है, अगर वो 24 साल नौकरी करता है, हवलदार तक लास्ट नौकरी करेगा, अगर उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा और JCO नहीं बन पाएगा। एक ACP की मांग इन्होंने पूरा किया है, 8 साल, 16 साल, 24 साल, जिसकी हम मांग करते हैं दोबारा से कि वह 6 साल, 12 साल, 18 साल और 24 साल पे होनी चाहिए। सिपाही के लिए 6 साल में जब भर्ती हुआ उसको नायक में 6 साल होना चाहिए, 12 साल पे हवलदार होना चाहिए, 18 साल में नायक सुधार होना चाहिए और 24 साल में वो सूबेदार होना चाहिए, ताकि वह सूबेदार के लिए, आर्मी कैप्टन के लिए कभी कोशिश ही न करे। प्रमोशन मिले या न मिले, वह जी जान से पूर्ण रूप से उसके बराबर वह काम करे और उसके मेहनत का फल मिले, उसको वेतन मिले, ताकि वह कभी ये ना सोचे कि मैं 24 साल नौकरी करूं या 26 साल करूं, 28 साल करूं कि 32 साल करूं। इसलिए ORP 2 में यह अभी संज्ञान लिया जाए और 2024 में ORP 3 होगा। सरकार हम लोगों को 4 साल बाद यह मांग पूरी करके दे रही है, जो भी पूर्ण रूप से नहीं दे पाई है। उसमें तमाम विसंगतियां हो गई। जवान धरने पे बैठे हैं, जवान को सीमा पे होना चाहिए। आज लड़ाई लड़ेगी, हम लोग सरकार से वेतन और पेंशन की मांग नहीं करेंगे, सीमा पे खड़े मिलेंगे। यह कभी नहीं उम्मीद करेंगे कि सरकार हमको क्या दे रही है। सरकार का आदेश होगा, हम तुरंत वहां पहुंचेंगे। लेकिन सरकार के जो मंत्री विधायक हैं, सदन में बैठे हैं, बार बार पेंशन ले रहे हैं। एक बार विधायक हुआ पेंशन ले लिया, दूसरे बार सांसद हुआ पेंशन ले लिया, तिबारा फिर विधायक लड़ गए पेंशन ले लिया। क्यों? जवान को एक बार पेंशन देने में आपको मुश्किल हो रही है। मैं तो कहता हूं अगर ऐसे आप करेंगे, किसी दिन यही जवान और किसान, यहाँ की जनता मांग करेगी 545 के बजाय अगर 45 से हमारा काम चलता है तो सदन की संख्या कम कर दी जाए। आप कहते हैं कि अग्निपथ, अग्निवीर हमने चलाया, 4 साल में हमारी नौकरी पूरी हो जाएगी सेना की। जब 14 साल में वह सीख नहीं पाता, सीखता ही रहता है, सेना का काम करता रहता है, प्रमोशन लेता रहता है, परिपूर्ण रूप से जब तक सैनिक घर नहीं आता है तब तक कुछ न कुछ सीखने का काम करता है। आप कह रहे हैं कि 4 साल में वो सीख जाएगा और लड़ाई लगेगी तो वह लड़ाई लड़ेगा। अरे आपको मैं क्या कहूँ, शर्म आनी चाहिए। मैं भारत का नागरिक हूँ, एक सैनिक हूँ, लेकिन मजबूरन हमको यह शब्द कहना पड़ रहा है। सेना में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज हमको पेंशन मिल रही है, हमारे माँ बाप को इलाज के लिए मौका मिला, बच्चों को इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए मौका मिला, पेंशन के बाद मेडिकल फैसिलिटी मिल रही, CID फैसिलिटी मिल रही है। जो 4 साल बाद अग्निवीर आएंगे, न उनको मेडिकल फैसिलिटी है, न CID फैसिलिटी है, न पेंशन है, उनके भी बच्चों का क्या होगा, उनके माँ बाप का क्या होगा। इस सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि जिस तरह से अफसर का 60 सर्विस कमीशन लागू हुआ, अगर उन्होंने बिलिंग कर दिया कि मैं सर्विस पूरी करूंगा सेना की, मैं अफसर 58 साल, 60 साल, 62 साल जो भी उनका स्केल
और समय निर्धारित किया है, उस तरह से जवान का भी होना चाहिए, अग्निवीर का होना चाहिए। सरकार को अभी समय है, मौका है। 4 साल बाद हम लोग को ORP 2 दिया है, जो कि 19 में देना चाहिए था। इनको तो विथ ब्याज देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको चेताया है कि अगर 15 मार्च से पहले आपने नहीं दिया तो आपको 9% ब्याज के साथ इन सैनिकों को देना पड़ेगा। और हम यह उम्मीद करते हैं कि यह सरकार अभी है, 24 तक रहेगी, तो 24 का जो ORP 3 देना है समय से दें, ताकि 24 में अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनाने की अपेक्षा करते हैं, तो यह जवान इनके साथ खरा उतरे, यह मैं इनसे उम्मीद करता हूं। अभी मोटा मोटा ये बताइए कि ORP 1 रैंक 1 पेंशन में आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, वो चीज़ बताइए, सरकार तक आपकी बात पहुंचे। आपने हमसे पूछा, हम एक सैनिक होने के नाते सिर्फ 2 शब्द में कहेंगे कि इतना जवान का पेंशन, इतना JCO का पेंशन होना चाहिए कि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। हम सरकार से ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। एक MSP अलाउंस होता है, मिलिट्री सर्विस पे, जब सेना के नाम पे वो अलाउंस दिया जा रहा है, तो चाहे जवान हो, चाहे JCO हो, चाहे अफसर हो, अगर उसको 15,500 दे रहे हैं, तो जवान JCO को क्यों वहाँ 5,000 दे रहे हैं, उसको 15,500 दीजिए। इससे पहले 20 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ, हम लोगों ने DM को ज्ञापन दिया। मैं एक वीडियो के माध्यम से कहा भी था कि अगर जवान चाहे, हम लोगों का साहस बढ़ाना चाहती है, देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहती है, तो 15,500 क्या, उससे भी ज़्यादा दे, जवान और खुश होंगे, देश का हर नागरिक खुश होगा। माताएं बहनें हैं, पूरे देश के लोग हैं, और तो सैनिकों का हर आदमी सम्मान करता है। तो अगर ये सरकार सम्मान करे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, आपकी बात ये सरकार सुनेगी, उम्मीद है मैं यही रखता हूँ। जय हिंद।